देखिए प्यारे बच्चों, बीच में एक एरर आ गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन रुक गया था हमारा बीच में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, यहाँ तक हमने इसका सोल्यूशन कर लिया था। ठीक है, तो देखो 4 आ गया था, 10 की घात 4 था बेटा। ठीक है, कितना हो गया था, 10 की घात 4 हो गया था। ओके, तो देखो आगे 22 निम्मा 198 गुणा 4, ठीक है, गुणा 2। 10 की घात ऊपर आके 5 हो जाएगी और 4 में से घट जाएगी 10 की घात माइनस का 1 और बटे 7। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 198 गुना 8। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बटे 7। 198 गुना 8, 8 अट्ठे 64, 8 ने 72, 6 78, 8 एक 8 7 15। तो 15 84 बटे 7 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो इसको किसे भाग करो 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 6 42। कुछ गड़बड़ नहीं है क्या। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 6 42। ये आ रहा है बेटा। अच्छा एक काम करो, 10 की घात माइनस का नहीं चलाओ, 70 से करो बेटा। 1584 से क्या करो, 70 को भाग करो। 70 दूनी 140, 70 दूनी 140, पॉइंट लगाओ 0 और 7 या 21, तो 22 पॉइंट ही आ जाएगा बेटा, 22.03। ठीक है, 22.03 आंसर बन जाएगा, नोट कर लो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है बेटा ऐसे बीच में जो कुछ एरर आते हैं ना और आपकी क्लास ख़राब कर जाते हैं, तो बेटा बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने का मन करता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है, हो जाता है कभी कभी ऐसे एरर आ जाते हैं बीच में, जैसा कि अभी आया और क्लास ख़राब करके चला गया। चलो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बीच में रह गया था ये। ठीक है, 3 क्वेश्चन और करने हैं फिर हमें आगे। नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े इस प्रश्न को लेके। प्रश्न संख्या 16। 1 किलोग्राम भार मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल एक तार पर लगाया तो तार की लंबाई में क्या हुआ, कितने % की वृद्धि हुई है, ये बताना है। इतने भार का प्रतिबल हमने एक तार पे लगा दिया तो तार की लंबाई खिंच गई, तो कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है। तो y इक्वल टू कितना है, ये है हमारा। तो चलिए बताते हैं कितनी वृद्धि हुई है, कितना क्या क्या हुआ है। 16वां प्रश्न बेटा आपका, प्रतिबल कितना दिया बेटा, 1 किलोग्राम भार बटे मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 9.8 जी के लिए, और मिलीमीटर स्क्वायर को 10 की घात माइनस के 6, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे आपका mg आ रहा है ना भाई, भार क्या हो गया देखो, किलोग्राम आ रहा है ना, तो इसे mg की फॉर्म में ले जाके m दे दिया 1 और g हो गया आपका 9.8, तो इसलिए ये आ गया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होती है बाद में देखते हैं। फिलहाल तो प्रतिबल की जगह क्या लगाओ, डेल्टा एल बटे एल, ये आ गया विकृति की जगह पर। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एल बटे एल, हमें लंबाई में वृद्धि ही निकालनी है, तो प्रतिबल बटे वाई, प्रतिबल बटे वाई। तो क्या है प्रतिबल 9.8 इंटू 10 की पावर 6, और वाई कितना है 10 की घात 11। 1 इंटू 10 की पावर 11, तो इसलिए ये लिख दिया। इसको ऊपर ले जाओ, तो 9.8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, तो डेल्टा एल बटे एल क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ तो टोटल हो जाएगा 0.00898। ये लंबाई में वृद्धि आपकी आ गई। ठीक है, लंबाई में वृद्धि कितनी आ गई? ये आ गई निकल के। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा थोड़े से, ठीक है, तो उनको ध्यान से समझेंगे। अगले 2 क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ओके, चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 17। जीरो 0.5 मीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की पीतल की छड़ को, इतनी लंबाई दी है 0.5 मीटर और क्षेत्रफल दिया 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर को पीतल की छड़ की लंबाई की दिशा में 5 किलोग्राम भार से हमने दबा दिया। तो छड़ की जो बढ़ी हुई ऊर्जा है उसकी गणना करनी है। वाई का और जी का मान दिया हुआ है। ठीक है बेटा, वाई और जी का मान दिया है। तो चलिए देखो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 में। पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा बेटा। ऊर्जा बराबर, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। तो चूंकि y = क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबल बटे y हो जाएगा। ठीक है, तो मान रखते हैं ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा प्रतिबल बटे y गुणा आयतन। ठीक है बच्चों, गुणा आयतन। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ऊपर क्या बन गया, प्रतिबल का स्क्वायर बन गया, प्रतिबल का स्क्वायर, और बटे में क्या दिया, y, और गुणा आयतन। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा प्रतिबल क्या होता है, F/A का स्क्वायर। ठीक है, F/A का स्क्वायर गुणा आयतन के नीचे लिख रहा हूँ मैं इस y को। ओके, मान रख देते हैं। या पहले एक काम कर लो, 1/2 गुणा F²/A² और आयतन के नीचे क्या रख दो, A × L। A × L रखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, A से एक A कट जाएगा। ठीक है बेटा, और टोटल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा F² × L/AY। अब मान रख सकते हैं आप इसमें, F दिया है 50, तो 50 गुणा 50। ठीक है, 50 है बेटा ये। L कितना दिया है 0.5, A दिया है 0.4, सॉरी 10 की घात -4, और y कितना दिया 10 की घात -11। तो दोनों घातों को ऊपर ले आओ। ठीक है, दोनों घातों को ऊपर ले आते हैं और यहाँ से भी एक घात निकाल लेते हैं। तो बेटा नीचे आके 12 हो जाएगी, 12 में 4 का कितनी बचेगी, 8। या फिर एक काम करो, देखो क्या करते हैं हम, 25 से काट दिया, 25 गुणा 50 गुणा 0.5 बटे, ये ऊपर ही ले आओ, 10 की घात -11 गुणा 10 की घात +4। ठीक है, तो किस में गुना करोगे, इसमें कर लो, 25 गुणा 5 0 0, 5 पंजे 25। ठीक है, ये आ गया, और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात होगी बेटा, बचेगी 11 में से 4 जाके 7, -7, टोटल कितनी हो जाएगी, सुनिए 1 मिनट,
वाई का मान कितना दिया, 10⁻11। चलिए ठीक है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 गुना 10⁻−7, 2 अंक दशमलव शिफ्ट कर लो तो 6.25 गुना 10⁻−5 जूल ऊर्जा आ गई आपकी। U इजिकल टू, ठीक है, एक ऊर्जा आपकी ये आ गई। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट नोट कर लेंगे सभी और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे आज का, और फिर जब आज का सेशन ख़त्म करेंगे बेटा। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, बीच में एक एरर आ गया था, लेकिन बेटा क्या करें, ये तो आते रहते हैं, हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए कर लीजिए जल्दी से इसको। नोट कर लिया सभी ने, कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। एक तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर, लंबाई इतनी और क्षेत्रफल ये, इसकी लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। लंबाई में 0.2 मिलीमीटर की वृद्धि करनी है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, और तार के पदार्थ का यंग गुणांक दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो बेटा, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। 18%। L इजिकल टू 3 मीटर दिया है, A बराबर दिया है 1 mm स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा L बराबर दिया है 0.2 mm, तो 0.2 × 10⁻³ हो जाएगा। और y इजिकल टू क्या दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहा है, y इजिकल टू क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। तो इस बार क्या करेंगे, उस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं, प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है, और इस बार क्या करते हैं, प्रतिबल की जगह क्या रख देते हैं, विकृति गुणा y। तो 1/2 गुना y गुना विकृति रख दिया हमने प्रतिबल की जगह, और गुना क्या कर दिया, विकृति गुना आयतन। ठीक है बेटा, गुना आयतन। तो क्या हो गया, 1/2 गुना क्या हो जाएगा, ये y गुना विकृति का वर्ग गुना आयतन, क्या हो जाएगा, गुना आयतन। ठीक है, तो 1/2 गुना y गुना विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा L बटे L का स्क्वायर गुना आयतन क्या हो जाएगा, AL ले लो, आयतन क्या ले लो, AL। ठीक है बेटा, तो मान रखो 1/2 गुना y गुना डेल्टा L स्क्वायर बटे L स्क्वायर गुना AL, L से L काट दिया, तो क्या बचा, 1/2 गुना y गुना डेल्टा L स्क्वायर बटे L गुना ये बचा। ठीक है, तो मान रखो 1/2 गुना y दिया है 2 × 10⁻11 डेल्टा L का स्क्वायर, यानी कितना 0.2 × 0.2 × 10⁻⁻6, और क्षेत्रफल 10⁻⁻6, और बटे में कितना, लंबाई कितनी है 3 मीटर। कितनी बेटा, 3 मीटर लंबाई दी गई है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो 2 ही कट गया, 6 और 6 12, 12 में से 11 गई, कितनी बची बेटा, 6 और 6 12, 12 में से 11 गई, कितनी बच जाएगी, 10⁻⁻1। तो 0.2 गुना 0.2 गुना 10⁻⁻1/3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 कितना देगा, 0.04 गुना 10⁻⁻1/3। दशमलव हटाओ, 2 0 निकलेंगी, तो 4 गुना 10⁻⁻1 गुना 10⁻⁻2/3। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या हो जाएगा, u इजिकल टू 3 से 4 को भाग कर लो, 3 एकम 3, 0.0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1.33 × 10⁻⁻3 जूल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे सभी बच्चे इसको, ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी इसको, आसानी से फटाफट नोट करेंगे।
नोट कर लीजिए सभी इसको जल्दी से। नोट हो गया। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज क्या किया बेटा, आज हमने अपने 10 से लेके 18 तक के सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है और इसमें हमारे टोटल 27 न्यूमेरिकल है जो कि हम कल ख़त्म कर देंगे। और फिर सैटरडे से क्या करेंगे बेटा, सैटरडे में हम अपना प्रत्यास्था वाला जो चैप्टर है, सदिश विश्लेषण व प्रक्षेप्य गति इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सदिश विश्लेषण व प्रक्षेप्य गति को हम शुरू करेंगे और इसके बाद में इसकी पूरी थ्योरी को और हर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को बड़े प्यार से और अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करेंगे ये आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे। सभी को जल्दी क्लास में आना रहेगा और बेटा कोई छुट्टी नहीं करेगा जब इस चैप्टर की थ्योरी चलेगी, क्योंकि बेटा थ्योरी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से और प्यार से कराने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है क्योंकि। ओके, तो कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।